तो एक ही दिन में इंडियन इकोनॉमी में दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हुई। चलिए इसी पहेली को समझते हैं। ये वो चौंकाने वाला आंकड़ा है जो इन्वेस्टर्स की वेल्थ से एक ही दिन में उड़ गया। मतलब इतनी बड़ी बिकवाली तो किसी बड़ी चिंता का ही इशारा है। तो आखिर बाजार में ये घबराहट क्यों है? दोनों बड़े इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी जोर से गिरे। इन्वेस्टर्स का मूड एकदम खराब हो गया। अब इस गिरावट के पीछे ना घरेलू और ग्लोबल दोनों वजह हैं। FIIs लगातार पैसा निकाल रहे हैं। सबसे ज्यादा मार पड़ी IT सेक्टर पर। खराब नतीजों की वजह से ये 2% से ज्यादा नीचे गया। और तो और डॉलर के मुकाबले रुपया भी अपने सबसे निचले लेवल पर आ गया। एक और टेंशन। लेकिन रुकिए, क्या मार्केट क्रैश ही पूरी कहानी है? नहीं, क्योंकि इसी दिन एक दूसरी कहानी भी चल रही थी। ये है उस बड़ी गैस डील की वैल्यू जो भारत और UAE के बीच हुई। इकोनॉमी के लिए एक अच्छी खबर। इस डील का मतलब है भारत को हर साल लाखों टन LNG मिलेगी, जो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। उधर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी कमाल हो गया। ITC होटल्स का मुनाफा 77% उछल गया। और टेक सेक्टर में भी जबरदस्त कॉन्फिडेंस दिख रहा है। फोनपे और जियो दोनों IPO की तैयारी में हैं। अब बात करते हैं ग्लोबल ट्रेड की, जहां एक नया टेंशन है। सवाल यह है, भारत के लिए यह रिस्क है या मौका? अमेरिका यूरोप के इस तनाव के बीच एक्सपर्ट्स को लगता है कि भारत एक न्यूट्रल एक्सपोर्ट हब बनकर फायदा उठा सकता है। तो ग्लोबल अनिश्चितता के बीच इन्वेस्टर्स सेफ हेवन एसेट्स जैसे गोल्ड में पैसा डाल रहे हैं। इसीलिए सोना रिकॉर्ड हाई पर है। और अब सबसे हैरान करने वाली बात, इस सब के बीच IMF ने भारत की ग्रोथ का अनुमान बढ़ा दिया है। तो यही है पूरा विरोधाभास। एक तरफ मार्केट में गिरावट, दूसरी तरफ इकोनॉमी के मजबूत फंडामेंटल्स। अब सबकी नजरें आने वाले बजट पर हैं। देखना होगा सरकार इन चैलेंजेस और मौकों से कैसे निपटती है। तो बड़ा सवाल यही है, क्या सही पॉलिसीज इस लचीली लेकिन वॉलेटाइल इकोनॉमी को बैलेंस कर पाएंगी?